को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को अब तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को इसे लेकर अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के मामले को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की गई। याचिका में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं में जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव, बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पक्षकार बनाया गया है। शिक्षक बहाली को लेकर हुए बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। 24 जुलाई वो तारीख जब इस मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों ने आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अर्ली हियरिंग के लिए प्रेयर किया था। हमारी प्रेयर एक्सेप्ट हो गई है। 24 जुलाई को फिक्स किया गया है इस मैटर की हियरिंग। इस मैटर में हम लोगों ने एसआईटी गठन या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। कारण यह है कि बिहार में जो लाठीचार्ज हुआ बीजेपी के पीसफुल प्रोसेशन पे 13 जुलाई को, जिसमें बीजेपी के एक नेता की डेथ हो गई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को सर पे लाठी से वार किया गया, उनके चेस्ट पे लाठी से वार किया गया। लिहाजा कई एमपी, कई एमएलए हॉस्पिटलाइज हुए, कईयों के हाथ टूटे, कईयों के पैर टूटे। ऐसी हालात में हम लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी जब इस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी सूरत में या तो सीबीआई या एसआईटी गठन करके पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके केस चलाया जाए। मणिपुर घटना पर पीएम मोदी ने कहा है कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश की जनता को इस घटना के लिए शर्मसार होना पड़ा है। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ